अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो और सुंबला विर्गो, इन बुर्ज के ये जो जनवरी आखिरी हफ्ता है 2024 का, ये कैसा रहेगा और कुछ सितारों के मुतालिक भी बात करूंगा कि कौन से सितारे शायद हैं, कौन से नहस हैं, और जो नहस हैं तो कब शायद होते हैं, और जो शायद हैं तो वो कब नहस होते हैं। तो पहले सितारों की बात करूं कि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम जो बनाया, ये जो हमारा शमसी निज़ाम है, ये तो हज़ारों साल से भी आगे से चलता आ रहा है और यहाँ तक हमारे ज़माने तक बुज़ुर्गों ने पहुँचाया है। तो 12 बुरूज, 7 सितारे, 7 आसमान और सैयारे जो हैं वो गर्दिश करते हैं। तो हर एक सैयारा जो है एक एक बुरुज में वो तय करता है अपना अपने रफ्तार से। और 12 बुरुज जो हैं वो जो हैं उनके मालिक सयारे मंसूब किए गए हैं, मसलन ज़ुहल, सैटर्न, मुश्तरी, जुपिटर, मरीख, मार्स, शम्स, सन, ज़ोहरा, वीनस, अतारद, मर्क्यूरी, कमर, मून। तो ज़ुहल जो है ये नहस अकबर कहलाता है शमसी निज़ाम में, और ये भी 2 बुरुज का मालिक है, जदी और दिलू का। मुश्तरी जो है सद अकबर कहलाता है, यकोस और हूत यानी कि सजिटेरियस और पाइसिस का मालिक है। मरीख ये नहस असगर है, हमल और अकरब का मालिक है। जैसे ज़ोहरा है वो भी जो है सोर और मीज़ान का मालिक है। शम्स सिर्फ एक ही बुरुज का मालिक है, असद का, लियो का। अतारद ये न नहस है न सद है, और ये 2 बुरुज का मालिक है, यानी कि जोज़ा और सुंबला, जेमनाई और विर्गो। और कमर जो है ये सद असगर है और बुरुज एक ही का मालिक है, सरतान का, यानी कि कैंसर। तो मैं मिसाल के तौर पे एक बात बताता चलूँ, मिसाल के तौर पे कि ज़ुहल यानी कि यह नहस अकबर है, लेकिन जब अपने बुर्ज में आता है तो ये सद होता है। और जिन बुर्ज में ये सद होता है, यानी कि मीज़ान, कोस, हूत, और 2 बुरुज इसके जो जदी और दिलू हैं, तो इन 5 बुरुज में जो ये सद होता है और ताकतवर होता है। और बुर्ज हमल, जोज़ा, सरतान, असद, सुंबला, इन 5 बुरुज में ये नहस होता है, यानी कि कमज़ोर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये पहले ही नहस सितारा कहलाया जाता है कि इससे बड़ी मंसूबात हैं, जब ये सद होता है तो ये नुकसानदेह नहीं होता, यानी कि जो इससे मंसूबात हैं तो उसमें ये तरक्की देता है, ज़राअत में, ज़मीनी पैदावार में, सियासत में, तमीराती कामों में, हर काम में ये सआदत यानी कि पॉजिटिव असरात छोड़ता है। अगर नहस होता है तो क्या करता है, नहस होता है तो भाई सैलाब होते हैं, ज़िलज़ले आ जाते हैं, नुकसान होते हैं, कहत साली आ जाती है, बड़े बड़े नुकसान आ जाते हैं, सियासत में भी और इक़्तिदार में भी बड़ी तब्दीलियाँ, और यानी कि अच्छे लोग नहीं आते। तो ऐसे ऐसे निगेटिव असरात छोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सितारा जो होता है उसके हाथ में सब कुछ, ये निज़ाम तो अल्लाह ताला ही चलाता है। सितारे सिर्फ असरात छोड़ते हैं। जैसे तुम्हारे ऊपर कपड़े पहने हुए हैं, अगर पानी बरसेगा तो कपड़ा भीगेगा, अगर धूप ज़्यादा होगी तो वो सूख भी जाएंगे, कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा ना। तो इस वजह से ये असरात होते हैं। जैसे दूसरे अभी बातें चल रही हैं वैसे भी करते हैं। ये तो भाई प्लूटो आएगा, 20 को पता नहीं कौन सी तब्दीली आ गई। भाई ये जो दूसरे सितारे हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये जो प्लूटो है ये सितारा नई तहकीक है, यानी कि साइंसदानों ने इसको पहली मर्तबा 1930 में
दरियाफ्त किया था। तो अभी तो इसको यानी कि 100 साल भी अभी नहीं हुए, ये सदी भी नहीं हुई। दूसरा सैयारा जो है नेपच्यून, ये सैयारा जो है 1846 में दरियाफ्त हुआ था। और तीसरा जो है यूरन्स, ये सैयारा भी 1781 में दरियाफ्त हुआ था। तो भाई एक को तो 100 साल भी नहीं हुआ, दूसरे को 150 साल, किसी को 250 साल, इतने हुए होंगे। लेकिन ये निज़ाम तो भाई ये 7 ही सितारे हैं। हम तो इसको फॉलो करते हैं, जो हमारा यूनानी तरीका है इसमें करें। बाकी वो जो वेदक वाले हैं, यानी कि वो तो अहले हिंद वाले चलाते हैं, तो उसमें तो वो चलाते होंगे। हर कोई अपनी मर्ज़ी। ये निज़ाम ही ऐसे, सितारों का हिसाब जो है ये सितारों को दे के, लेकिन इसके जो जायजे चलाने का जो कायदा कानून है, तो हर कोई अपने दिमाग से, अपने तजर्बे से बात करता है। तो हमें जितना तजर्बा होगा, हम तो इतने इल्मदार नहीं हैं, लेकिन जो हमें आता है वही आपके सामने बात करते हैं। तो नाजरीन, मैंने बात की ज़ुहल की कि ये किस बुर्ज में नहस होता है, किस बुर्ज में शायद होता है। और बाकी 2 बुर्ज जो है सोर और अकरब, इनमें ये नॉर्मल होता है, न नहस होता है न शायद होता है। तो इसी तरह दूसरे सितारे भी गर्दिश के दौरान कभी शायद होते हैं तो कभी नहस होते हैं, क्योंकि किसी बुर्ज में किसी को शहादत हासिल होती है तो किसी में नहुसत हासिल होती है, तो उसमें वो उस ऐसे ही असरात छोड़ता है, लेकिन नुकसानदायक नहीं होते। जो सितारे दूसरे हैं, जो 7 सितारे अगर नाश होते हैं तो वो शहादत छोड़ देते हैं, लेकिन नुकसान नहीं देते। जो काम चलते हैं तो रुक जाते हैं, थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हथ कहत पड़ जाएगा, वो निज़ाम ही बंद। निज़ाम तो अल्लाह ताला चला रहा है, लेकिन जैसे भी हम, रोटी तो हर कोई खाता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं करोड़पति बनूँ। भाई करोड़ कौन खाता है? भाई वही यही एक रोटी खाता है। इसी वजह से ये सितारों के असरात ऐसे होते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं बुरुज असद के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, बुरुज असद का मालिक सयारा जो है वो शम्स है, यानी कि सन, जो इस वक्त बुरुज दिल्लू में कमज़ोर बैठा है, यानी कि वबाल में बैठा है। तो इस वजह से वो अपने बुर्ज को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो कमज़ोर है। कमज़ोर सितारा जब होता है तो वो कोई शहादत ना ही देता है, ना ही किसी की वो वसूल भी करता है। लेकिन वसूल कैसे करे, क्योंकि इस वक्त जो है मरीख जो है वो भी शरफ में बैठा है, वो भी इसके छठे खाने में। और जुहल जो है वो भी इस वक्त वो पावर में बैठा है, फरह बैठा है, वो बुर्ज पाइसिस में, वो 8वें खाने में। शम्स जो है 7वें खाने में बैठा है। और वैसे कमर भी जो है वो भी इस वक्त अपने ही बुर्ज में शायद बैठा है। लेकिन इन चारों सितारों की जो है नज़र जो है शम्स के साथ नहीं है। शम्स इन सारे सितारों से साकित है, यानी कि डिस्कनेक्ट बैठा है। कोई नज़रात इन सितारों की ये ना ही मिल रही हैं। अगर मिलेंगी तो उनकी शहादत हासिल हो, लेकिन नज़रें ही नहीं मिल रही तो कोई शहादत नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कोई सपोर्ट नहीं। हर काम जो है वो सुस्त पड़ जाएंगे, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। हर काम में ऐसे समझो कि निगेटिविटी नज़र आ रही है। क्योंकि शम्स जब नहस हो तो जवाल पजीर, आवारा गर्दी, फजूल खर्ची, बर्बादी लाता है, बेरहम जाबिर जालिम भी बना देता है। तो नाजरीन, इस वक्त जो है बुरुज असद के लिए ये हफ्ता जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा एहतियात करें और सदक़ात वगैरह दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर नहुसत को दूर कर देगा और सआदत आ जाएगी और काम भी अच्छे हो जाएंगे। कोई नुकसान परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला आसानी ही फरमाएगा। सदक़ात वगैरह देंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला। तो नाजरीन, बुर्ज सुंबला विरगो, इसका मालिक सितारा जो है वो अतार्द है, यानी मर्क्यूरी, जो इस वक्त बुर्ज जदी में नॉर्मल बैठा है, यानी कि 5वें खाने में बैठा है। लेकिन उसी ही खाने में मरीख जो है वो शरफ में बैठा है और सपोर्ट कर रहा है अतार्द की।
और कमर भी शायद बैठा है, शायद वो भी सपोर्ट कर रहा है। और जुहल जो है वो भी पावर में बैठा है, 7वें खाने में, वो भी नज़र मिला रहा है अतार्द से, मरक्यूरी से। तो इसका मतलब है कि भाई सारे सितारों की शहादत जो है वो मरक्यूरी हासिल कर रहा है, यानी कि सपोर्ट हासिल कर रहा है, क्योंकि नास नहीं बैठा, सिर्फ नॉर्मल बैठा है। तो दूसरे 7 सितारों की नज़रात भी मिली हुई हैं, और नज़रात जो है वो भी 7 नज़र हैं। तो उसमें इसको फ़ायदा हो रहा है। तो आमदनी का मालिक सितारा जो है वो है ज़ोहरा। वो भी जो है 24 तारीख को अतार्द के साथ उसी ही खाने में आएगा। इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर बैठा है, हाफिज़ बैठा है, तो आमदनी में थोड़ी सी परेशानी लग रही होगी। लेकिन 24 के बाद वो भी अतार्द के साथ आएगा, तो दूसरे सितारों की वो भी शहादत हासिल करेगा, तो आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। और ऐसे समझो कि अजीज़ों दोस्तों से अच्छे फ़वाइद हासिल होंगे। बड़ा कारोबार जो है भाई, बड़ी बिजनेस है, बड़ा कारोबार है, मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जो भी बड़ा कारोबार है, तो उसमें थोड़ी सी, यानी ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन नॉर्मल रहेगा, इतनी तेज़ी से नहीं आएगा। क्योंकि चौथे खाना जो है, यानी कि 4th हाउस, उसका मालिक सयारा मुश्तरी जो है वो इस वक्त नॉर्मल बैठा है, तो नॉर्मल ही आमदनी होगी। बाकी वैसे रोज़मर्रा की जो आमदनी है या खर्चा है वो बिल्कुल सही होगा, आमदनी ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा, और ऐसे फजूल नहीं जाएगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। सफ़र अगर बैरूनी हो या अंदरूनी, वो भी अच्छा रहेगा। बच्चों से, औलाद से खुशी और सुकून भी मिलेगा। जॉब वगैरह हजरात जो लेना चाहते हैं, तो वो फ़िलहाल मिलने का कोई इम्कान नहीं लग रहा, क्योंकि जॉब का जो खाना है वो इस वक्त जो है उसको नज़र नहीं मिला रहा अतार, तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी लेट है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो नाजरीन, वैसे भी ये अतार जो है इस वक्त शहादत हासिल कर रहा है, तो ये हफ्ता जो है सुंबला वालों यानी कि विरगो वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ नॉर्मल भी रहेगा, कोई परेशानी नहीं दिख रही। तो नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुशियों से नवाजे, परेशानियों से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाजरीन, अस्सलाम उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।